हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्ट्री टीवी एक खोज। दोस्तों, मलेशियन फ़्लाइट MH370 वो प्लेन था जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं था। वो प्लेन जो अनंत सागर में विलीन हो गया। अब उसके बारे में एक नई थ्योरी सामने आई है। एक थ्योरी जो पूरी तरह से मलेशियन फ़्लाइट के गायब होने की गुत्थी को सुलझा सकती है। इस गुत्थी का एक पहलू एक्सपर्ट्स ने सुलझा लिया है। ऑस्ट्रेलियाई शो 60 मिनट्स में एक्सपर्ट्स के एक ग्रुप ने इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की। उसका निष्कर्ष चौंकाने वाला था। उस मलेशियन फ़्लाइट में जिसने कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी थी, उस समय मलेशियन एयरलाइंस की फ़्लाइट में 239 लोग मौजूद थे और एक को छोड़कर सभी बेहोश थे। कारण ये था कि एक पायलट ने प्लेन को डीप्रेशराइज कर दिया था। बोइंग 777 में बैठे लोगों को ये बिल्कुल नहीं पता था कि जिस लंबी यात्रा के लिए वो बैठे हैं वो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। कुछ समय पहले एविएशन एक्सपर्ट्स ने इस बारे में जानकारी दी और अपनी एक नई थ्योरी का गठन किया। वो थ्योरी ये है कि पायलट ने जानबूझकर प्लेन को गलत साइड मोड़ा और फिर सागर में डुबा दिया। इसका पूरा जिम्मेदार कैप्टन जाहरी अहमद शाह को बनाया गया। उसने 2 बार प्लेन को बाईं ओर घुमाया था। ये वही इंसान था जो जाग रहा था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जाहरी ही उस समय प्लेन को अपने कंट्रोल में लिए हुए था और दूसरा पायलट भी सो रहा था। कैप्टन शाह ने प्लेन बाईं ओर 2 बार घुमाया क्योंकि वो अपने शहर पेनांग, मलेशिया को आखिरी बार देखना चाहता था। 60 मिनट्स की थ्योरी निकालने के लिए एक्सपर्ट्स एविएशन इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो के चीफ भी थे, जो असल में MH370 के गायब होने की जांच कर रही टीम में शामिल थे, और एक बेहतर समुद्र वैज्ञानिक भी थे। इन सभी को साथ लाया गया था। इनका कहना है कि प्लेन का आखिरी फ्लाइट पाथ थोड़ा सा बाईं ओर मुड़ा हुआ था। यही इस थ्योरी को जन्म देता है कि कैप्टन शाह अपने शहर को देखना चाहते थे और आखिरी बार उसे गुड बाय बोलना चाहते थे। एक एक्सपर्ट के अनुसार उसने 3 महीने सिर्फ यही सोचने में लगाए थे कि आखिर 2 बार वो प्लेन बाईं ओर क्यों मुड़ा। उसके बाद ही यह उत्तर सामने आया था कि कोई खिड़की से बाहर झांक रहा था। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि एक्सपर्ट ने कैप्टन पर ही शक क्यों किया। कैप्टन शाह की शादी टूटने के कगार पर थी। प्लेन जब से गायब हुआ था तब से ही फ्लाइट के दोनों पायलट शाह और को पायलट फारिक अब्दुल्ला हामिद पर एक्सपर्ट शक जता रहे थे। शुरुआत से ही इस थ्योरी को माना जा रहा था कि कैप्टन शाह ने प्लेन को इसलिए डुबा दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी बीवी उन्हें छोड़ देगी। 53 साल के जाहरी शाह पर मास मर्डर का आरोप लगाया गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहले शाह ने प्लेन को डीप्रेशराइज किया, फिर प्लेन को 2 बार बाईं ओर मोड़ा और फिर सीधे दाईं ओर मोड़ दिया क्योंकि प्लेन में बैठे सभी लोग बेहोश हो गए थे। इसलिए कोई गुड बाय टेक्सास, कोई इमरजेंसी कॉल, कोई मेल, कुछ नहीं मिला और लोग नींद में ही डूबकर मर गए। कैप्टन शाह सिर्फ खुद को नहीं मार रहे थे बल्कि वो प्लेन में बैठे हर शख्स को मार रहे थे। एक्सपर्ट्स ने इस गुत्थी का सबसे बड़ा रहस्य सुलझा लिया है। इससे जुड़ा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर फ्लाइट का पाथ यानी कि रास्ता बदला था, अगर वो डूबी थी तो किसी रडार पर क्यों नहीं थी, किसी सैटेलाइट ने उसे क्यों नहीं पकड़ा। इसका भी सीधा सा जवाब दिया गया है कि कैप्टन शाह एक बहुत ही तजुर्बेदार पायलट थे और उनके पास 20,000 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस भी था और उन्होंने फ्लाइट को रडार से छुपाने का तरीका भी ढूंढ लिया था। उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है। कैप्टन शाह को पता था कि थाईलैंड और मलेशिया के बॉर्डर पर उड़ाने से क्या होगा। उन्हें ये पता था कि एयरप्लेन्स में प्लेन्स कुछ समय थाई बॉर्डर पर और कुछ समय मलेशियन बॉर्डर पर यानी कि अलग अलग देशों में रहे तो दोनों ही देशों के एयर कंट्रोल डिपार्टमेंट इस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि एक्शन लेने तक प्लेन दूसरे देश में पहुंच चुका होगा। ये बॉर्डर लाइन का मानना था और कोई एक्सपीरियंस्ड पायलट ही ऐसा कर सकता था। अभी भी ये एक रहस्य ही है और ये सिर्फ एक थ्योरी है। जब तक प्लेन नहीं मिल जाता तब तक इसका पता लगाना और इस थ्योरी को सही साबित करना काफ़ी मुश्किल है। एक चीनी ग्रुप ने प्लेन को डुबाने की जिम्मेदारी भी ली थी, लेकिन ये भी सिर्फ एक होक्स ही साबित हुआ। 2 लोग प्लेन में फर्जी पासपोर्ट से भी सफ़र कर रहे थे, लेकिन दोनों में से किसी के भी किसी आतंकी संगठन से संबंध नहीं थे। अब तक प्लेन का मलबा ढूंढने में $1,000 मिलियन से भी ज़्यादा खर्च आ चुका है और 3 देशों ने इसकी जांच भी बंद कर दी है। हाल में ही टेक्सास की एक कंपनी
ओशियन इनफाइनाइट ने इस पर $70 मिलियन का खर्च और किया है और हर दिन यह कंपनी 500 स्क्वायर मील का सफ़र तय कर रही है, लेकिन फिर भी यह कंपनी आज तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि फ़्लाइट MH370 के डूबने का क्या कारण हो सकता है? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे इस चैनल मिस्ट्री टीवी ए खोज को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।